नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र और आप देख रहे हैं लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना को समर्पित आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की। आपको याद होगा कुछ समय पहले हमने अपनी संविधान श्रृंखला में भोपाल का उल्लेख किया था। हमारे यह वीडियोस आपको देखने चाहिए क्योंकि हमारे इन वीडियो में जिस तरीके की खतरे की बात सांप्रदायिक सौहार्द के लिए, सामाजिक समरसता के लिए हमारे इन वीडियोस में की गई थी, वैसी कुछ खबरें बहुत तेजी से भोपाल से, मध्य प्रदेश से आ रही हैं। सबसे पहले आपको यह मेरी छोटी सी टिप्पणी देखनी चाहिए जिसमें हमने बात की थी कि कैसे भोपाल का मिजाज बदलने की कोशिश की जा रही है। इसमें हम बता रहे थे कि कैसे एक शहर जो अदब का शहर है, एक शहर जो गंगा जमुनी तहजीब का शहर है, कैसे अपनी विरासत से दूर हो रहा है, कैसे अपनी तहजीब और अपनी मोहब्बत से दूर हो रहा है। भोपाल दुष्यंत कुमार का शहर है। कैफ भोपाली, मंजूर एहतेसाम, बशीर बद्र, ज्ञान चतुर्वेदी, हबीब तनवीर, राजेश जोशी, विजय बहादुर सिंह, नवीन सागर और इन सब से बढ़कर भारत भवन जो कला और साहित्य के लिए भारत समेत पूरी दुनिया में जाना जाता रहा है। भोपाल इन सब का समुच्चय है। भोपाल इन सब से मिलकर बना हुआ शहर है। ऐसा शहर जिसने पढ़ने लिखने वालों को अपने यहाँ बसाया। मेरठ में हुए दंगों के बाद बशीर बद्र बसने के लिए भोपाल को चुनते हैं। हबीब तनवीर रायपुर को बसने के लिए नहीं चुनते, भोपाल को चुनते हैं। आखिर भोपाल में ऐसी क्या खूबी रही होगी? उत्तर से दक्षिण को जाने वाली रेलगाड़ियों का एक ठहराव भोपाल है, यानी भारत का मध्य है, भारत का दिल है। यहां से वहां जाना, वहां से यहां आना, उत्तर से दक्षिण तक, दक्षिण से उत्तर तक भोपाल से लगभग सारी गाड़ियां गुजरती हैं। इसलिए भोपाल एक खास जगह रखता है। लेकिन किसी शहर की सबसे बड़ी खूबी केवल रेल यातायात के लिए सुगम होना नहीं है। शहर तो अपनी शिक्षा से बनता है, अपने मिजाज से बनता है, एक दूसरे के लिए कितनी जगह है उससे बनता है। आप जानते हैं, हमने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि मेरी परवरिश भोपाल शहर में हुई। एक शहर जिसमें हमने तमाम अच्छे बुरे वक्त देखे, लेकिन मेरे महबूब शहर को न जाने आजकल क्या हो रहा है। ऐसी ऐसी खबरें अखबार छाप रहे हैं जिनका कोई आधार नहीं है। दैनिक भास्कर में प्रकाशित यह खबर जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है, आरएसएस के एक दावे पर आधारित है। इस खबर को ध्यान से देखने पर आप पाएंगे कि आरएसएस दावा कर रहा है कि पुराने भोपाल से तेजी से हो रहा है हिंदुओं का पलायन। 3000 परिवार घर बेचकर गए। इसमें आंकड़ा नहीं दिया गया है, इसमें कोई सैंपल साइज नहीं दिया गया है, इसमें सैंपलिंग मेथड नहीं बताया गया है, डेटा कलेक्शन नहीं बताया गया है, किसने बताया, कब बताया, किसको बताया, यह कुछ भी खबर में नहीं है। आपकी स्क्रीन पर यह खबर भारत के सबसे बड़े हिंदी अखबार दैनिक भास्कर में प्रकाशित है। दैनिक भास्कर के पहले पन्ने पर प्रकाशित है। आप सोचिए, आपका मीडिया कितनी जिम्मेदारी से आप तक खबर पहुंचाने का काम कर रहा है। इस खबर में संघ का दावा है कि उनके विदिशा विभाग की 56 व्यवसायी शाखाओं के प्रयास से मध्य भारत में यह सामाजिक अध्ययन कराया गया है, लेकिन यह नहीं बताया गया है कि भोपाल में 3 दशकों में पुराने भोपाल से पलायन करने वाले हिंदू
कहाँ जा रहे हैं, आखिर यह पलायन अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, किससे बात की गई, यह कुछ भी नहीं बताया गया है। इस खबर में दावा है भोपाल के शाहजहानाबाद, मंगलवारा, बुधवारा में घटी आबादी का अनुपात 80-20 यानी 80% हिंदुओं और 20% मुसलमानों से घटकर 30-70 रह गया है। इसका मतलब है कि अब वहां 30% हिंदू बचे और 70% मुसलमान हैं। आप ध्यान से इस खबर को पढ़िएगा। इस खबर में जगहों का जिक्र है, लेकिन यह नहीं बताया गया है कि कब कब से यह डेटा निकाला गया है। केवल एक आधार दिया गया कि सामाजिक अध्ययन किया गया है। जब आप किसी चीज का सामाजिक अध्ययन करते हैं तो यह बेहद जरूरी हो जाता है कि उसमें आप सैंपल साइज के बारे में बात करें, सैंपलिंग मेथड के बारे में बात करें, डेटा कलेक्शन के बारे में बात करें और कारणों की विस्तार से जांच करें। यह खबर एक दावे की खबर दैनिक भास्कर, जो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है, भारत में भी उसके सबसे ज्यादा लोकप्रिय होने का दावा किया जाता है, उसमें यह खबर जब लाखों करोड़ों पाठक पढ़ते हैं तो उनके मन में क्या छवि जाती है। हिंदू मुस्लिम एकता, सामाजिक सौहार्द की यह खबर रमजान के महीने में प्रकाशित की गई है। क्या दैनिक भास्कर, जिसका मुख्यालय भोपाल ही है, उसके पास ऐसे भी पत्रकार नहीं हैं जो अपने ही शहर में, जिसमें वो दशकों से रह रहे हैं, और भोपाल दैनिक भास्कर में एक से एक काबिल पत्रकार हैं, इस दावे की जांच कर पाए? यह हकीकत से उल्टी खबर है। हकीकत यह है कि पुराने भोपाल से जो लोग नए भोपाल और अधिक सुविधा वाली कॉलोनियों में जा रहे हैं, उनमें वह लोग हैं जिनके पास ज्यादा साधन हैं। तो कैसे एक दावे को सबसे बड़ी खबर में बदलकर आपके दिमाग में भरा जा रहा है? अगर आप हमारा यह पुराना वीडियो देखें तो इसमें साफ साफ हमने कहा था कि भोपाल का मिजाज बदलने की कोशिश की जा रही है। इस बार पूरे मध्य प्रदेश में, वैसे तो पूरे देश भर में ही, हमने देखा कि कैसे होली पर माहौल खराब करने की कोशिश की गई, लेकिन खास तौर पर मध्य प्रदेश में यह इस तरीके की कई घटनाएं देखी गईं। नेताओं के भड़काने वाले बयान थे। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे नेता इस तरीके की बातें कर रहे थे जिसका उल्लेख करना भी हम इस वीडियो में जरूरी नहीं समझते। ऐसी शर्मनाक बातें कही जा रही थी। तो जब सरकार में बैठे लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप सोचिए कि उसका कार्यकर्ताओं पर कैसा प्रभाव पड़ता होगा। हमारे दूसरे वीडियो में आप देख सकते हैं भोपाल के सुपरिचित कवि और देश भर में अपनी कविताओं के लिए जाने जा रहे राजेश जोशी बता रहे हैं कि आरएसएस ने क्या किया है। हमारा यह दूसरा वीडियो, जिसमें मध्य प्रदेश के वरिष्ठतम पत्रकारों में से एक लज्जा शंकर हरदेनिया बता रहे हैं कि आरएसएस किस किस तरह के प्रयास कर रहा है और कितनी तरह के प्रयास एक साथ कर रहा है ताकि वह माहौल को अधिक से अधिक सांप्रदायिक बना सके। यह वीडियो हम आपकी स्क्रीन पर दोबारा इसलिए लेकर आए ताकि आप इस बात को समझ सकें कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा पूरा ध्यान उन्हीं विषयों पर है जिन विषयों पर आमतौर पर यूट्यूबर बात करते हुए नजर नहीं आते। हम केवल उन्हीं खबरों को आपके सामने दोहराना नहीं चाहते जो पहले से ही आप तक पहुंच रही हैं, अलग अलग माध्यमों से पहुंच रही हैं। इस वक्त सबसे जरूरी बात है कि हम लोकतंत्र, संविधान के साथ नागरिक चेतना के महत्व को समझें। अगर आप हमारा यह वीडियो देख रहे हैं, अगर आप भोपाल में रहते हैं, अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं, तो आप दैनिक भास्कर को चिट्ठियां लिखिए, दैनिक भास्कर को ईमेल करिए, उनके दफ्तर जाइए और अपना विरोध जताइए। हमने केवल दैनिक भास्कर की खबर इसलिए रखी क्योंकि वह सबसे बड़ा अखबार है। जब आरएसएस ने यह दावा किया है तो इससे जुड़ी खबरें
दूसरे अखबारों में भी छपी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे हर हिंदी पाठक तक या ऐसा व्यक्ति जो भोपाल में रहता है, उसके लिए यह अखबार ही सूचना का सबसे पहला माध्यम है। कैसे उसके दिमाग में इस तरह की तस्वीर पेश कर रहे हैं। जो लोग भोपाल के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, वह जानते हैं कि पुराने भोपाल की बसाहट कैसी है। वो पुराना भोपाल पुरानी इमारतें हैं ज्यादातर, कुछ जगहों पर तंग गलियां हैं। अब नया भोपाल जिसमें ज्यादा बेहतर तरीके से कॉलोनियां बसाई जा रही हैं, बड़े बड़े रास्ते बनाए जा रहे हैं। बहुत से लोग पुराने भोपाल से नए भोपाल आ रहे हैं, लेकिन उसके अलग अलग कारण हैं। आप उसे पलायन नहीं कह सकते। मेरा खुद का घर पुराने भोपाल में था और अब मैं नए भोपाल में रहता हूं, लेकिन क्या आप इसे पलायन कहेंगे? आप क्या काम करते हैं? आपके बच्चे किन स्कूलों में पढ़ने जा रहे हैं? आपका रोजगार क्या है? इन सब कारणों से एक जगह से दूसरी जगह पर लोग आते जाते रहते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो नए भोपाल से पुराने भोपाल में गए। और अगर आबादी का अनुपात कहीं पर 80-20 है तो आपको सही लगता है, लेकिन अगर वो 30-70 है तो आप उसे कैसे खराब कह सकते हैं? भोपाल में सांप्रदायिक स्थितियां एक समय पर बाबरी मस्जिद के बाद कैसी थी आप सब जानते हैं। पूरे देश में कैसी थी आप जानते हैं। उस वक्त हमारा घर एक ऐसी जगह पर था जहां पर मुसलमानों की संख्या कहीं ज्यादा थी, लेकिन हम सब एक साथ थे। और मुझे यह बात आपको बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि वह सब हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि हम साथ हैं, हम अलग अलग नहीं हैं। भोपाल की तहजीब यही है। इस पर हम लगातार बात करते रहेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही कि ऐसे नफरती प्रयासों से सतर्क रहें, सावधान रहें, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का हिस्सा ना बने। हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। और अगर आपके लिए संभव हो तो आर्थिक रूप से हमारा सहयोग करें, हमारी मेंबरशिप लें, हमें थैंक्स भेजें। नमस्कार।